पहले इतनी डेंटल प्रॉब्लम नहीं होती थी और आज Yes. छोटे-छोटे बच्चों को मतलब 5 साल का बच्चा है, पूरे दाँत सड़ गए हैं, है ना? और फिर उसको आरसीटी कराना पड़ रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। सो इतनी डेंटल प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहा है, खासकर यंग लोगों को? ऐसा है कि पहले प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम तो थी, बट वी वर नॉट ओके, अवेयर अबाउट इट। डायग्नोज़ नहीं हो पा रही इतना थी। ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं था, डायग्नोस नहीं होता था, और दूसरा हमने देखा था कि डेंटल प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो लास्ट प्रायोरिटी में आते हैं। हाँ, अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये तुरंत जाना है। दाँत करेक्ट। का है तो जब तकलीफ होगी तब जाएँगे, और लास्ट में अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो ही जाते दाँत थे। में भी जब बहुत अनबियरेबल सीवियरिटी हो जाएगी तब, एग्ज़ैक्टली। अदरवाइज़ तो हाँ, लकड़ी से, कीड़े से और वो लौंग का यस, तेल और यस। सारे जुगाड़ वो जो कर सकता एब्सोल्युटली, है तब तक कर लेता है। एब्सोल्युटली। पेन किलर भी खाते रहते हैं, कुछ-कुछ नहीं हुआ तो। दवाई से काफ़ी लोग मैंने देखे हैं मेरी प्रैक्टिस में कि वो दवाई से भी चलाते रहते हैं। हाँ, फिर जब जाके नहीं क्योर हो पाता है, तब हुँ। वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि इंसिडेंस तो बड़ी-बड़ी है पर साथ में डायग्नोसिस भी बढ़ गई है। अभी क्या हुआ है कि डायग्नोसिस के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी है, पीपल की अवेयरनेस भी बढ़ी है। हुँ, हुँ। पीपल आर नाउ रेडी टू स्पेंड कि हुँ, नहीं, हुँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। करेक्ट। और अब देखें तो शरीर का जो एंट्रेंस है वो मुँह है। हाँ। अब हम उसकी ही ध्यान नहीं रखते। हुँ। अब पीपल रियलाइज़ करने लगे हैं कि आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू टेक केयर। और करेक्ट। अभी साइंटिफिक एविडेंस भी ऐसे हैं कि नाउ इट इज़ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग हुँ। कि ये नहीं करने से क्या-क्या बॉडी में भी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। अब जाके लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है वहाँ जैसे पे। कोई मेडिकल कंडीशन अभी कुछ रिसेंटली मैं एक आर्टिकल देख रहा था जहाँ पर इट इज़ सेड कि अगर आपकी ओरल हाइजीन ठीक नहीं है, देयर आर सर्टेन इन्फेक्शंस जो आपके हार्ट को या कोरोनरी यस, डिसीज़ कर यस। सकते हैं। व्हाट इस एक्ज़ैक्टली इज़ दिस? एंडोकार्डाइटिस जो बोलते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इट्स अ कॉमन कॉज़ फ्रॉम द डेंटल इन्फेक्शन। वो सालों ओह से माय है ही, गॉड! बट लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं था अब तक इसके बारे में। अभी धीरे-धीरे पता चलने लगा है। हुँ। सो और दूसरी चीज़ है कि आपके सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरियाज़ जो हैं, हाँ। वो मुँह में रहते हैं। हुँ। आप पूरे दिन सबसे पहला खाना खाते हो, सुबह उठ के आपको पहली चीज़ जो ध्यान रखनी होती है, वो सुबह हाथ में आपका ब्रश ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, करेक्ट, करेक्ट। राइट? सो जो ऑर्गन हुँ। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्लीन करना है, जो उसकी सबसे ज़्यादा केयर करनी है, राइट। उसके बारे में हम इतना सजग नहीं हैं, हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं ज़्यादा। हाँ, मतलब और बाहर अपने से नहा लिया, धो लिया, कपड़े हाँ, पहन लिए। बाहर के लिए हम तैयार भी हैं, यस। कॉस्मेटिक्स बाहर के लिए करने के लिए सब तैयार हैं। हाँ। उसका कुछ आता है तो इतनी प्रायोरिटी अभी तक हमने नहीं रखी थी। अभी धीरे-धीरे वो बढ़ने लगा है, पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि इट इज़ अ रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द एंटायर बॉडी। ग्रेट। सो व्हेन इट कम्स टू ओरल हाइजीन राइट यस। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि मार्केट में हर एक तरह के ब्रांड आते हैं। कोई बोलता है कि तुम्हारे में नमक है, कोई बोलता है चीनी, कोई बोलता है गुड़, कोई मिश्री, पता नहीं क्या-क्या डाल रखा है। तो अकॉर्डिंग टू यू कौन-सा सबसे बेहतरीन पेस्ट होना चाहिए? एंड ये हाउ टू ब चूज़ अ राइट टूथपेस्ट? हाँ, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरी 28 इयर्स की प्रैक्टिस में मैक्सिमम पेशेंट्स ने पूछा होगा, हाँ, और लोगों को लगता भी ये है कि कोई टूथपेस्ट यूज़ करने से दाँत में प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। तो मैं इतने सालों से खोज रहा हूँ कि कौन-सी टूथपेस्ट वाले पेशेंट नहीं आ रहे। सारे तो पेशेंट डेटा आते में हैं। ऐसा है कि हर एक टूथपेस्ट वाले पेशेंट आ रहे हैं। मीन्स कि ऐसा तो है नहीं कि कोई टूथपेस्ट यूज़ करने से ही डेंटल ट्री प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो ये एक मिथ है कि कोई स्पेसिफिक टूथपेस्ट यूज़ करने से ही प्रॉब्लम कम होंगे। वो पहली वो सब चीज़ मार्केटिंग समझनी है। गिमिक है। मार्केटिंग गिमिक है, आपने बहुत सालों पहले देखा होगा कि विदाउट नमक यूज़ करना चाहिए, 50 साल बाद आ गई नमक के साथ यूज़ करना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। आप बहुत सालों पीछे जाएँगे हम। तो हाँ, आपको पता चलेगा कि हम कई बार देखते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ में, डिस्कवरी चैनल में देखते हैं हाँ, कि हज़ारों साल पुराने ममीज़ मिलते हैं, हाँ, डेड हाँ, बॉडीज़ मिलते हैं। राइट। तो दाँतों का सेट वैसे का वैसा होता है उसके अंदर, कुछ हाँ, नहीं होता है हज़ार एग्ज़ैक्टली, साल के बाद भी। राइट। वो तो कोई टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते नहीं थे, दे वर नॉट हुँ, यूजिंग एनीथिंग। एग्ज़ैक्टली, तो वो दाँत कैसे इतने स्ट्रॉन्ग रह पाते थे वहाँ पे? राइट। सो समझने की चीज़ ये है कि कोई टूथपेस्ट से ही दाँत अच्छे होंगे या टूथपेस्ट यूज़ करने से प्रॉब्लम नहीं होगा, वो 100% मिथ है। ऑलराइट, क्या-क्या चीज़ें मायने रखती हैं, तो वो हमको समझनी है। बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, जो इसके ऊपर कॉन्संट्रेट नहीं करते, कई बार डॉक्टर्स भी नहीं करते, ओके। कि जो जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, हुँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है पूरी डेंटल ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में या उसकी लाइफ के अंदर। जेनेटिक्स? अब आपके मदर-फादर में से हाँ, आपको स्किन का कलर व्हाइट मिला है, जी, बाल भी अच्छे मिले हैं, हाँ, बॉडी भी अच्छा मिला है, आप कसरत करने नहीं भी जाओ, हाँ, तो जो जेनेटिकली आपको बॉडी अच्छा मिला है, राइट, तो यू आर ऑलवेज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको जिम जाने के बॉडी बनाने की ज़रूरत इतनी नहीं है, हाँ, तो वो जेनेटिकल पार्ट हो गया। करेक्ट, ऐसे ही जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन आता है टूथ में। अच्छा, अगर आपका टूथ जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन में से बहुत बढ़िया आया है, हुँ, तो आपने देखा होगा कि कोई लोग ज़्यादा इतना केयर नहीं करते, पर फिर फिर भी भी उनके दाँत में प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, हमारे यहाँ पे काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर मैं 4-4 बार ब्रश करता हूँ। हम हाँ, काफ़ी बार लाइटली बोलते भी हैं उनको कि इसीलिए बिगड़ गए कि हाँ, तुम ज़्यादा करते हो। ज़्यादा घस दिए, सो उसका एक्चुअल पर्पज़ हमको नहीं पता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पज़ ऑफ द ब्रशिंग, हाउ टू राइट, टेक केयर। और इससे ज़्यादा कंसर्न जो है कि आपका जेनेटिकल अगर कुछ कंसर्न है, तो दाँत में अगर आपको मदर-फादर में से जेनेटिकली वीक ही दाँत मिले हैं,
आप कितना भी क्लीनिंग करते रहिए, इट्स नॉट गोइंग टू हैव दैट स्ट्रेंथ। सो यू मीन टू से कि 80-90 मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स का है, जेनेटिक्स का है, डेफिनेटली है। कि उस जेनेटिक हाँ, की वजह से आपको फ्यूचर में डेंटल हेल्थ इशू होंगे या नहीं होंगे? एग्जैक्टली। ओके, बट ये चीज ऑलवेज मिस हो जाती है। ठीक है। देन दूसरी चीज आती है देन आफ्टर कि आपकी जो फूड हैबिट्स है, हाँ, लॉट ऑफ फूड हैबिट्स एज वी नो, शुगरी कंटेंट्स है, काफी स्टिकी कंटेंट्स है। खाने से प्रॉब्लम नहीं है, खाना खाने के बाद क्लीनिंग ना करने से प्रॉब्लम है। जो कोई रेजिडुअल बोलते रह हैं कि जाता सर है बहुत बाद में। चॉकलेट खाता है मेरा बच्चा, तो हाँ, मेरे वो क्लीनिंग करता है, प्रॉपर ब्रशिंग करता है, तो कुछ नहीं होगा उसको। ओके। When the sugar or the sticky parts stick between the tooth and you are not cleaning it, जैसे रात का ब्रश जैसे इंपॉर्टेंट है, अब लोग रात का ब्रश को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, सुबह का ही देते हैं, बिकॉज वी वांट अ गुड फ्रेश माउथ। राइट, अच्छी सी टूथपेस्ट जो है, जिसका टेस्ट हमको पसंद आता है, तो हम ब्रश करते रहते हैं। अब रात को आपने खाना खाया, जी। क्लीनिंग नहीं किया, तो देन फूड पार्टिकल्स स्टक फॉर 6 to 7 or 8 hours कंटिन्यूसली इन द माउथ। वही टाइम में बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी टाइम पे शुरू होता है। अब यू आर नॉट कीपिंग द फूड पार्टिकल्स इन द माउथ, चांसेस ऑफ गेटिंग दैट टूथ टू डिके बहुत कम हो जाएगा। करेक्ट, सो रात का ब्रशिंग जो है उसका इंपॉर्टेंस हमने आज हमको किसी ने सिखाया नहीं है आज तक। राइट। और ऐसा नहीं है कि आपको 5-10 मिनट ब्रश करना है। एक प्रॉब्लम ये भी है, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, हाथ में लेके पूरा घिस डालते हैं कि जैसे दांत को घिस देना है। हाँ, ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग मीन्स कि आपके जो जो फूड पार्टिकल्स स्टक हुए हैं वो हाँ, क्लीन हो जाने चाहिए, दैट्स ऑल। भगवान ने, कुदरत ने जो दांत दिया है वो तो अच्छा ही दिया है, उसको करेक्ट, घिस घिस के घिसने की जरूरत नहीं है वहां पे। थिंक टू क्लीन द फूड पार्टिकल्स। ओके। क्लीन हो गया, योर पर्पस ऑफ ब्रशिंग इज ओवर। ऑलमोस्ट हाउ मच टाइम? लगभग आधा 1 मिनट, 2 मिनट मैक्सिमम? मैक्सिमम 1 मिनट। ओके, अगर बहुत ऐसा है तो आप मैक्सिमम 2 मिनट्स, इट्स हुँ, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ आई वुड राइट। से। बट जब प्रॉपर ब्रशिंग इज इंपॉर्टेंट। सो अगेन अब अगेन प्रॉपर ब्रशिंग के हाँ, लिए मैं आपको यस, यस, बताऊंगा जी, जो सबसे ज्यादा कि कैसे ब्रश करना है। तो हमने देखा है लोग हाथ में लेके यस, हॉरिजॉन्टल हॉरिज़ॉन्टल, स्टॉक दोनों तरफ से पूरा घिस बिल्कुल, डालता है कि बिल्कुल। जैसे दांत को उड़ा ही देना है। हाँ, तो अपर लोअर सॉफ्ट ब्रशिंग, जहां से फूड पार्टिकल्स गम्स में से नीचे ऐसे आएंगे, ऐसे नीचे हाँ, में है तो नीचे से ऊपर आएंगे, ऊपर है तो ऊपर से नीचे आएंगे। दिस काइंड ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक, और हल्के ओके, से लेना है। हाँ, सेम वे इन द बैक साइड, हुँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हुँ, शुरुआत में कई बार क्या होता है कि पीपल आर नॉट यूज्ड टू, उनको हुँ, थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वंस यू गोइंग फॉर द प्रैक्टिस, हुँ, आपको वही सूट करता है और उसी से प्रॉपर क्लीनिंग होता है। फिर बहुत सारी डिवाइसेस भी है अपार्ट फ्रॉम द ब्रशिंग, पूरे ब्रशिंग से 100% क्लीनिंग नहीं भी होता। अच्छा, तो जैसे छोटे छोटे इंटरनेशनल ब्रश भी आते हैं, तो ओके, दो दांतों के बीच में किसी को दांत इतने टेढ़े मेढ़े हैं कि प्रॉपर हाँ, ब्रश जा ही नहीं पाता, राइट, तो आपको छोटे से ब्रश आते हैं जिसको इंटरनेशनल प्रोक्सा ब्रश बोलते हैं। अच्छा, वो भी मार्केट में अवेलेबल है आराम से, काफी सारी साइजेस में अवेलेबल है, ओके। तो वो आप यूज कर सकते हैं। फ्लॉक्स जो आते हैं वो? वो फ्लॉस जो आता है, वो हाँ, डोरी जैसा जो, हाँ, हाँ, वो भी आप फ्लॉसिंग से उसको क्लीन कर सकते हैं। अभी तो वाटर ओके, फ्लॉस भी आ गए हैं। इफ यू आर अच्छा, नॉट हैबिचुअल विद द डोरी है तो आपको वाटर पिक आता है, हाँ, हाँ, वाटर से ही पूरा अंदर का पार्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे आप नोजल से। माय सो गॉड! ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल, ओनली थिंग वी आर नॉट अवेयर।